सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर से। तो क्वेश्चन नंबर 61 ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो हमें क्या कह रहा है, नंबर ऑफ वेव्स इन फोर्थ ऑर्बिट के अंदर नंबर ऑफ वेव्स बताएंगे। डी ब्रॉगली मतलब कि वो बोहर के हिसाब से नंबर ऑफ वेव्स जो थी वो उनके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर था। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फोर्थ ऑर्बिट में कितना हो जाएगा 4। तो हमारे वेव के जो नंबर हो जाएंगे वो भी कितने हो जाएंगे 4। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा फर्स्ट। ना क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ अगर चलें तो क्वेश्चन नंबर 62 हमें क्या कह रहा है, द अनसर्टिनिटी इन पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड हीलियम एटम आर सेम। दैट मीन्स ये हुआ कि अनसर्टिनिटी ऑफ पोजिशन मतलब कि डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है वो इलेक्ट्रॉन के लिए और प्रोटॉन के लिए बराबर है। ठीक है, प्रोटॉन क्या हीलियम आयन के लिए, दोनों के लिए क्या है वैल्यू बराबर है। इफ़ द अनसर्टिनिटी इन मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, अगर मोमेंटम के अंदर जो अनसर्टिनिटी है इलेक्ट्रॉन की वो गिवन है 32 × 10⁵। सो द अनसर्टिनिटी मोमेंटम इन हीलियम, तो मोमेंटम इन हीलियम के अंदर अपन को शो करनी है। हमारे पास में फॉर्मूला है चेंज इन पोजिशन डॉट चेंज इन या फिर खाली चेंज इन मोमेंटम क्रॉस चेंज इन पोजिशन इज़ मोर देन और इक्वल टू h/4π। NH/4π या h/4π अपन लिख सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास में इलेक्ट्रॉन के बारे में लिखेंगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेल्टा P हीलियम के लिए डॉट डेल्टा X हीलियम के लिए मोर देन इक्वल टू h/4π। तो ये दोनों क्वांटिटी वैसे तो अप्रॉक्सीमेशन में मोर देन इक्वल टू है, तो ऑफकोर्स सी बात है ये दोनों भी इक्वल में होगी। तो चेंज इन मोमेंटम पोजिशन या फिर मोमेंटम डॉट चेंज इन एक्स इलेक्ट्रॉन के लिए इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम हीलियम के लिए डॉट चेंज इन पोजिशन हीलियम के लिए। चेंज इन पोजिशन इलेक्ट्रॉन की और हीलियम की दोनों की क्या दे रखी, सेम दे रखी, तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। तो जो मोमेंटम में चेंज आएगा इलेक्ट्रॉन के वही मोमेंटम में चेंज होगा किसके, हीलियम के। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के अंदर जो मोमेंटम में चेंज है वो ये है, तो सेम हो जाएगा हीलियम के लिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारा, फर्स्ट ही बन जाएगा। नाउ 63 की अगर बात करें तो 63 कह रहा है कि रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, मतलब कि लैम्बडा की बात करनी है, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट 200 वोल्ट एंड 50 वोल्ट वोल्टेज पे। तो लैम्बडा इक्वल्स टू h/p होता है और h/√2m के भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और काइनेटिक एनर्जी को √2m QV भी लिख सकते हैं, ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स कि हमारा जो लैम्बडा है वो किस तरीके से प्रोपोर्शन में आया है, वो हमारे पास में आया लैम्बडा 1 इज इक्वल टू 1/√ऑफ लिख लेता हूँ वोल्टेज फर्स्ट अपॉन में लैम्बडा 2, तो यहाँ पे वोल्टेज सेकंड आ जाएगा। दैट मीन्स वोल्टेज फर्स्ट की वैल्यू है वो 200 है, वोल्टेज सेकंड की जो वैल्यू है वो 50 है। ये से ये गया 5 1 जा 5 4 जा, तो ये हो जाएगा 1/2। तो हमारा रेशियो कितना आया 1/2। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 64 की अगर बात करें तो 64 हमें क्या कह रहा है कि फॉर अ वैलिड बोहर ऑर्बिटल द सर्कमफ्रेंस शुड बी जो होता है 2πr इक्वल्स टू n लैम्बडा के बराबर होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा फर्स्ट। जो सर्कमफ्रेंस अपन कहते हैं 2πr वो n लैम्बडा के बराबर कहते हैं। अब यहाँ पे हिंसबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल इज़ नॉट वैलिड फॉर। हिंसबर्ग क्या कहता है, हिंसबर्ग ये कहता है कि भाई किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, किसके लिए बातें करता है ये, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए करता है कि उनकी पोजीशन जो है वो बताना क्या है, स्पेसिफाइड नहीं है, मतलब कि उनकी पोजीशन में कुछ ना कुछ अनसर्टिनिटी तो रहेगी। तो किसके लिए वैलिड है भाई, मूविंग इलेक्ट्रॉन के लिए तो वैलिड है। मोटर कार्ड मैक्रोस्कोपिक हो गया तो इसके लिए वैलिड नहीं है। स्टेशनरी पार्टिकल के नहीं, ये एक्चुअली मूविंग पार्टिकल के लिए देखा गया था, तो ये यहाँ पे भी क्रॉस आउट हो जाएगा। तो सेकंड एंड थर्ड जो होंगे वो दोनों वैलिड नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा फोर्थ। नाउ इफ़ n इक्वल्स टू 3, मतलब कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो कितनी है 3। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ l। अब l की वैल्यू क्या होगी, अगर n की वैल्यू 3 है तो हमें पता है कि n इज़ लेस देन l। हमेशा याद रखना कि l जो होगा वो n से हमेशा कम होगा। ये फिक्सेशन वैल्यू है कि n से हमेशा कम में क्या चलेगा, l चलेगा। l इज़ व्हाट, हमारा एजिमुथल क्वांटम नंबर। सो n से लेस देन में 2 है, 1 है, 0 भी कैलकुलेट होगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा फोर्थ।
कि n अगर 3 है तो l की वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3 1 2 0 हो सकती है, बट 3 नहीं हो सकती है ना। क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 67 हमें क्या कह रहा है। यहाँ ये कहता है कि इन फॉस्फोरस एटम फाइंड आउट द नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर l इक्वल्स टू 1, l इक्वल्स टू 1, m इक्वल्स टू 0। l की वैल्यू की अगर बात करें तो s p d f 0 1 2 3, ये है हमारी l की वैल्यू। s ऑर्बिटल के लिए 0 रहती है, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। अब यहाँ पे अगर बात करें तो m की, तो हमें l की 1 चाहिए, तो p के लिए होती है l की वैल्यू 1, ओके। p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू, एजिमिथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1। अगर मोमेंट की अगर बात करें, ठीक है, मैग्नेटिक जो बात कर रहा है m की, उसके लिए अगर बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हमारे ऑर्बिटल्स को बताएगा, +1 0 -1। दैट मीन्स कि जो हमारा p ऑर्बिटल होगा, जैसे कि px py pz वाला, ठीक है, इसको ये बता रहे हैं, हमारे 3 ऑर्बिटल के डब्बे को हमने ऐसे बता दिया। फॉस्फोरस एटम, तो फॉस्फोरस एटम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो वो कुछ इस तरीके से होगा, 3s2 3s2 2p6 3s2 3p3, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है किसका, फॉस्फोरस का। तो हम यहाँ देखेंगे कि p के अंदर अगर दोनों वाले p में देखेंगे p6 है, तो यहाँ पे अगर, क्योंकि p वाला ही क्यों देखना है सर, l इक्वल्स टू 1 वाला देखना है, दैट मीन्स कि p वाले ऑर्बिटल को देखना है। सो यहाँ पे px +1 0 -1 6 हैं, तो 1 2 3 4 5 6। अगर 3 वाले को अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास में हो जाएगा 1 2 3 +1 0 -1। तो यहाँ पे 0 वाले में ये तो अनपेयर्ड है और ये तो पेयर्ड है, और पेयर्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो पेयर्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, थर्ड ना। इन एन एटम फॉर मैनी इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन अ क्वांटम नंबर विल बी। सो प्रिंसिपल नंबर तो जो है वो तो 3 है, तो सर 3 हो गया। l की वैल्यू 2 दी हुई है, दैट मीन्स कि कौन सा हो गया, d हो गया, तो 3d हो गया। सर m की वैल्यू +2 दी हुई है, m कैसे निकालते हैं सर, अगर l की वैल्यू जो है वो 2 है, दैट मीन्स कि हमारे पास जो ऑर्बिटल बनेंगे उसमें क्या होगा, +2 +1 0 -1 -2। तो हमारे पास में 5 ऑर्बिटल के डब्बे हमने बना दिए, 1 2 3 4 5। तो +2 +1 0 -1 -2। तो सर ये 3D वाला ऑर्बिटल बना है, जिसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो +2 वाला देखना है, तो +2 वाला ये रहा, उसके अंदर s में +12 ही है। सर s में +12 का मतलब एक स्पिन, मतलब कि एक ही इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन तो कितना पड़ा हुआ है, एक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4, क्योंकि +12 या -12 का मतलब क्या होगा, एक स्पिन का पड़ा रहना, और 0 का मतलब क्या हो जाएगा कि 2 इलेक्ट्रॉन पड़े होना। यहाँ पे फॉर क्वांटम नंबर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन, क्लोरीन के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताना है। अगर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखोगे तो वो मिलेगा 3s2 3p5। तो अगर इसको हम फिलअप करें तो 3s2 3p5, तो n की वैल्यू तो 3 रहेगी, हाँ सर n की वैल्यू तो 3 रहेगी। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सर s के अंदर अगर हम देखेंगे यहाँ तो दोनों ही पड़े रहेंगे, लेकिन p के अंदर अगर हम देखेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 एंड 5। तो s के अंदर तो 2 पड़े हुए हैं, तो सर s की वैल्यू तो होती है क्या, 0। s की वैल्यू होती है हमारे पास में 0। तो 3 0, और मैग्नेटिक मोमेंट तो -1 तो होगा ही नहीं, क्योंकि उसका 0 का तो 0 ही रहेगा। सो ये वाला तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब l की वैल्यू 1 पे देखते हैं, तो 2 तो होगा नहीं, क्योंकि d तो है नहीं हमारे पास में। अब 1 पे देखेंगे, 1 पे देखेंगे तो p के अंदर कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, और ये अब 1 पे देख लिया। अब 1 पे क्या हो सकता है सर, अगर l की वैल्यू तुम्हारे पास में 1 है, तो ये जो डब्बा है वो +1 0 -1 हो सकता है, ठीक है। अब बोलेंगे कि जहाँ 0 आ रहा है वहाँ पे +12 है, और जहाँ पे 1 आ रहा है वहाँ पे क्या है, 0। तो px वाले को 1 देंगे, pz वाले को 0 दे देंगे, py वाले को ये देंगे। अब हम देखें कि 0 वाले में तो कितने हैं, 2 अनपेयर्ड है, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, स्पिन 0 आना चाहिए, बट यहाँ तो हाफ दिया हुआ है, तो ये तो होगा नहीं। तो +1 दिया हुआ है, +1 वाले में 0 स्पिन है, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, +12 2 इलेक्ट्रॉन है, एक +12 का है तो एक -12 का है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, थर्ड हो जाएगा। कैसे देखना स्टार्ट किया, ध्यान से देखें।
एन वाला हमने सबसे पहले ले लिया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। एल से हमने पता लगाया कौन सा है कि भाई या तो 0 हो सकता है या तो 1 वाला हो सकता है। तो 0 और 1 वाले देखेंगे, ये वाला कैंसिल आउट हो गया। 0 में हम देखेंगे कि भाई -1 हो सकता है, +1 हो सकता है, 0 हो सकता है, ठीक है। एक्चुअली सॉरी, 0 वाला जो है हमारा s ऑर्बिटल को बताएगा, s ऑर्बिटल के अंदर 0 होता है तो ये तो होगा नहीं, तो ये भी गया। फिर हमारे पास में 2 बचे। अब एक या तो 0 हो सकता है, एक +1 हो सकता है। 0 वाले जो है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका कितना आना चाहिए था, ±½ स्पिन करके 0, बट यहाँ पे हाफ दिया होता है, ये गया। तो फिर बचा हुआ ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 70 की अगर बात करें तो एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन अ पर्टिकुलर शेल इन एन ऑर्डर, तो शेल की बात कर रहा है। तो एनर्जी कैसे देखते हैं, एनर्जी हम देखते हैं E+L रूल से। E+L रूल से अगर हम देखें तो n तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि सबका कुछ दिया हुआ नहीं है तो सेम मान लेते हैं। L की अगर बात करें तो SPDF, सो 0 1 2 3, तो F का सबसे ज़्यादा, D का उससे कम, P का उससे कम, S का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, फर्स्ट। सो हियर आर द 10 क्वेश्चंस ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। इफ़ यू लाइक देन प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।